तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाले बाइक का जो इंजन है ना वो जरूरत से ज्यादा वो गर्म होता है। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जिस बाइक का जो इंजन है ना वो अगर जरूरत से ज्यादा अगर गर्म होता है तो उस इंजन के बेसिकली सीज होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और मैं आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन में देने की कोशिश करूंगा जिसको अगर आप लोगों को अपने बाइक में अगर अप्लाई करोगे तो आप लोगों की बाइक का जो इंजन है उसके सीज होने के चांस जो होंगे वो कम होंगे। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली इंजन सीज होना होता क्या है। देखो अब बाइक में बेसिकली बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं और इंजन सीज होने के बेसिकली बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बाइक में बेसिकली पिस्टन होता है, वो किसी वजह से वो जो है वो अटक जाता है। नहीं तो अगर बाइक का इंजन अगर बहुत ज्यादा हीट होता है तो पिस्टन या फिर शाफ्ट में से दोनों में से कोई एक जो चीज होती है ना वो गर्म हो जाती है, जिसके वजह से वो हल्का सा वो एक्सपैंड हो जाती है, जिसके वजह से वो जो फिटिंग होती है ना वो फिटिंग कहीं ना कहीं वो लूज होने लगती है, जिसके वजह से आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो उतना प्रॉपर अच्छी तरीके से वो नहीं चलता है। सो अगर किसी भी बाइक का इंजन अगर सीज होने वाला होता है, बाइक की जो पावर डिलीवरी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है किसी भी बाइक के इंजन को सीज होने का। अब ये तो बेसिकली एक रीजन हो गया है ना, इसके बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं और सबका जो लेना देना होता है वो बेसिकली बाइक के इंजन के हीट से होता है। सो अगर आप लोगों को नहीं पता ये जो इंजन सीज की जो प्रॉब्लम आती है ना ये बेसिकली छोटे बाइक्स में ज्यादा आती है ना, जैसे 150 सीसी का इंजन हो गया या फिर इससे कम हो गया, नहीं तो इससे हल्का सा ज्यादा हो गया, क्योंकि ये वाले जो इंजन होते हैं ना ये बेसिकली छोटे इंजन होते हैं और ये वाले इंजन जो होते हैं ये मतलब गर्म होते हैं ज्यादा। सो इस वजह से जो छोटी बाइक्स होती हैं इंजन सीज की जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा आती है। सो अभी ये तो इंजन सीज के रीजंस हो गए। अभी हम लोग चलते हैं कि इसको आप लोग बेसिकली प्रिवेंट कैसे कर सकते हो कि आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो गर्म ना हो, है ना, और गर्म होने की वजह से बाइक का जो इंजन है वो सीज ना हो। सो बाइक के इंजन को गर्म होने से रोकने के लिए जो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है ना वो आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों के बाइक का जो इंजन है उसको आप लोगों को बेसिकली हमेशा ल्यूब्रिकेंट उसको रखना है। मतलब आप लोगों को अपने बाइक का जो इंजन है ना उसको ऐसा उसको नहीं रखना है कि उसमें से या तो इंजन ऑयल गायब है, नहीं तो वो वाला इंजन जो है वो बहुत ही ज्यादा रफ चल रहा है ना। ये जो चीज है इस चीज को आप लोगों को बेसिकली प्रिवेंट करना है। अब इंजन को ल्यूब्रिकेंट रखने का बेसिकली क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। देखो जो सबसे पहला तरीका होता है इंजन को ल्यूब्रिकेंट रखने का वो तरीका ये होता है कि आप लोगों को अपने बाइक में हायर ग्रेड का थोड़े से अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों को अपने बाइक में डलवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग अगर किसी लोकल कंपनी का या फिर बेकार क्वालिटी का इंजन ऑयल अगर अपने बाइक के इंजन में अगर डलवाओगे तो वो जो है वो अपना काम वो सही से नहीं करेगा, है ना, और आप लोगों की बाइक उतना अच्छे परफॉर्म नहीं करेगी जैसे करनी चाहिए। सो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो आप लोगों को यही रहेगी कि आप लोग जो है वो अपने बाइक में मोटूल का 20W50 इंजन ऑयल डलवाओ। और ल्यूब्रिकेशन बढ़ाने के लिए एक और चीज जो है वो आप लोग अपने बाइक में डलवा सकते हो, वो चीज होती है बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट। ऑयल ट्रीटमेंट का जो काम होता है ना उसका काम ही उसका यही होता है कि बाइक के जो इंजन है उसको एकदम स्मूथ रखता है। और अगर मान लो कि आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो गर्म के वजह से हल्का सा अगर वो अगर स्ट्रेच हो गया है तो जो ऑयल ट्रीटमेंट होता है ना वो उसको ल्यूब्रिकेट करता है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो स्मूथ चलेगा। तो सबसे पहला काम आप लोग यही कर सकते हो कि आप लोग जो है वो अपने बाइक में मोटूल का इंजन ऑयल डाल सकते हो, है ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मोटूल का जो इंजन ऑयल होता है ये एकदम बेस्ट होता है। और अगर ऑयल ट्रीटमेंट की अगर बात करो तो आप लोग बेसिकली एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट अपने बाइक में डाल सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई जिससे कि आप लोग अपने बाइक को हीट होने से जो है वो रोक सकते हो। तो जो दूसरा रीजन होता है जिस रीजन की वजह से बाइक का जो इंजन होता है वो गर्म होता है ना, कुछ ज्यादा गर्म होता है, वो रीजन बेसिकली ये होता है कि आप लोगों के बाइक के इंजन में ना बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं जा रहा है ना। मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता जो बाइक का जो इंजन होता है ना इसको बेसिकली ऑक्सीजन की और फ्यूल की दोनों चीज की उसकी जरूरत होती है। तो जब ऑक्सीजन जब आप लोगों की बाइक में जब इम्प्योर जाएगा है ना तो उसकी वजह से जो पिस्टन है वो अच्छे से वो वर्क नहीं करेगा, जिसके वजह से आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो गर्म करेगा, है ना। सो आप लोगों को एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, वो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप लोगों की बाइक का जो एयर फिल्टर होता है ना वो हमेशा वो साफ रहे, है ना। मतलब उसमें कभी भी उसमें ऐसा ना हो कि उसमें कोई छेद है, मतलब कोई ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ से कोई गंदगी या फिर कोई इम्प्योर हवा आप लोगों के बाइक के इंजन में जाए, है ना। इसका जो असर होता है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। आप लोग ऑक्सीजन को आप लोग ऐसा समझ सकते हो बाइक के लिए जैसे वो दूसरा फ्यूल है ना, उसके बिना जो है वो आप लोगों की बाइक चलेगी ही नहीं बिना ऑक्सीजन के। सो सबसे पहला काम आप लोगों की बाइक अगर स्मूथ चलेगी तब आप लोगों की बाइक जो है वो हीट नहीं होगी,
जिसके वजह से आप लोगों के बाइक का जो इंजन है ना, उसके सीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आप लोगों के बाइक में अगर प्योर अगर ऑक्सीजन अगर जाएगी ना, तो उसके वजह से भी आप लोगों की बाइक जो है वो कम हीट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सीज होने का ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, इसका पूरा प्रोसीजर होता है बेसिकली बाइक के इंजन के हीट से, है ना। नहीं तो बहुत ही ज्यादा रेयर केस में होता है कि इसका जो पिस्टन विस्टन होता है वो अंदर से कुछ इधर उधर हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि बाइक का जो इंजन होता है ना, वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का जो मेटल है वो एक्सपैंड हो जाता है। और एक्सपैंड होने की वजह से जो पिस्टन होता है ना, उसको बेसिकली चलने में उसको दिक्कत होती है ना, उसको मूव होने में दिक्कत होती है। अगर कभी भी अगर गलती से अगर मेटल अंदर का अगर इधर उधर लड़ जाता है ना, तो वो फिर पूरी तरह से इंजन चला जाता है ना। उसको कहते हैं बेसिकली इंजन को सीज हो जाना, है ना। न स्पार्क जनरेट होगा, ना धुआं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोगों को प्रिवेंट करने का मैंने आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया है कि इंजन को हमेशा लुब्रिकेट रखो, है। इंजन में कुछ ऐसा कुछ ना करो कि मतलब उसमें इम्प्योर हवा उसमें जाए। अभी हम लोग चलते हैं कि बेसिकली बाइक का जो इंजन है अगर वो अगर सीज हो जाता है तो इसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। सो अभी देखो, जो इंजन जो सीज होता है ना, उसमें बेसिकली उसमें कई उसमें रीजंस होते हैं। कभी कभी पिस्टन इधर उधर हो जाता है ना। नहीं तो अंदर का जो सिलेंडर होता है ना, वो कभी कभी स्ट्रेच हो जाता है। मतलब आप लोगों के बाइक के इंजन के अंदर हीट के वजह से कोई मेटल का पार्ट ऐसा होता है ना, कोई कंपोनेंट होता है जो एक्सपैंड हो जाता है अपने नॉर्मल कंडीशन से। तो जब बाइक जब रिपेयर होने के लिए जाती है ना, तो वो लोग सर्विस सेंटर में बेसिकली क्या काम करते हैं कि वो लोग उसको जो है वो चेंज करने का काम करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी अगर मेटल है वो अगर गर्म की वजह से एक्सपैंड अगर कर गया हल्का सा, है ना, तो वो मतलब वो खराब हो गया, उसको ठीक उसको नहीं किया जा सकता है। अगर आप लोगों के बाइक का ये जो पूरा सिलेंडर वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पर पिस्टन जहाँ पर होता है, अगर उसकी अगर वॉल अगर खराब हो गई है, तब आप लोगों की बाइक के इंजन का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, वो पूरा ही आप लोगों का रिप्लेस होता है, वो पूरा चेंज होता है। मतलब आप लोग उसको ऐसा कह सकते हो कि आप लोगों का जो बाइक है उसमें नया इंजन उसमें लग रहा है। तो ये होता है बेसिकली इसका सोल्यूशन। सो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि आप लोगों को अपने बाइक के इंजन को सीज होने से प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर सीज अगर हो जाता है तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो आप लोग भी यही ट्राई करो कि आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो सीज ना हो, है ना। आप लोगों के बाइक का इंजन ठंडा रहे। इसका एकमात्र इसका प्रिवेंशन यही है कि आप लोगों को अपने बाइक को ओवर हीट नहीं करना है। सो चलो गाइज, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। सो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कॉमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइज, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइज, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। अपने इंजन को ठंडा रखो, है ना, उसको ओवर हीट ना करो, हॉक के गाड़ी को ना चलाओ क्योंकि उसकी वजह से भी ओवर हीट होता है। तो बेसिकली बाइक के इंजन को आप लोगों को ना ठंडा रखना है, उसको गुस्सा नहीं होने देना है। तो चलो गाइज, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं अब आप लोगों से अब कल।